तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का वापस से आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है TGF द ग्रोथ फाउंडेशन। तो चैनल का 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इस चैनल पे हम लोग मैथ के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ कंप्लीट करने वाले थे विद शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, तो हमने इसमें मैथ के कुछ टॉपिक्स को हमने कर लिया था और अब मुझे फिर बीच में ऐसा लगा कि आप लोगों को कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के ट्रिक्स के बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने अपना एक सीरीज लेके आया था जिसका नाम था रफ्तार, ठीक है, जहां पे कि आप लोगों को मैं टॉपिक वाइज जो है इजी कैलकुलेशंस के ट्रिक्स भी बताने वाला था और आप लोगों को साथ ही साथ में उनके प्रैक्टिस भी क्लास में ही करवा रहा था आप लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली हमारा एडिशन का पार्ट चल रहा था और एडिशन का हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब हमें थोड़े लंबे वीडियोस बनाने चाहिए जिसमें कि एक बार में जो एक टॉपिक को लिया जा रहा है तो उसको पूरा कम से कम एक बार में पूरा कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे तो एडिशन का जो पार्ट 2 था उसके आगे, जिसमें कि हमने आपको 2 ट्रिक मतलब टोटल 4 आपको कैलकुलेशन दो दो करके 2 वीडियो में आपको बना करके डाल दिया हूं स्टेजेस। और आज जो है हम लोग टोटल स्टेज 5 और उसके आगे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो सीधा प्लेलिस्ट में जाइए और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे आप लोग चले जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए। ज्यादा नहीं है, 10-10 12-12 मिनट की वीडियोस हैं। उसको देखने के बाद आगे इस वीडियो के साथ कैलकुलेशन में आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो 2 पार्ट हमने पहले ही सीख लिया था और आज की ये पार्ट 3rd था। तो 3rd पार्ट में जो आज आप लोग का जो पहला टॉपिक है, जो 3rd पार्ट का पहला टॉपिक रहने वाला है वो होगा स्टेज 5। क्या होगा? स्टेज 5। अब आखिर ये स्टेज 5 में होगा क्या और स्टेज 5 को आखिर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्टेज 5 है। तो हम लोग इसका जो नाम है वो हम लोग दे देंगे यहाँ पे अबव 100, अबव 100, ठीक है, या फिर 100+ भी इसको आप लोग बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों को 2 नंबर के कैलकुलेशन सिखाए जाएंगे और उसके इजी ट्रिक बताए जाएंगे कि किस तरीके से आखिर इसमें हम लोग को कि अगर प्लस करने से 100 से ज्यादा हो रहा है तो हम लोग किस तरीके से इसको कवर करेंगे और हम लोग किस तरीके से इजी कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे मैं कुछ नंबर आप लोग को दे देता हूँ। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 56 प्लस 49 दे देता हूँ, ठीक है। और एक नंबर दे देता हूँ मैं आपको 85 प्लस 47 दे देता हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग इसको कैलकुलेशन करके कैसे करोगे, ठीक है। तो अब पुराने अप्रोचेस को इस्तेमाल करने से समय तो वेस्ट होता ही है, तो काफी ज्यादा हम लोग को टाइम लगता है। तो अगर इसको किस तरीके से करना है, जैसे ये 56 है और ये 49 है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरीका है करने का, ठीक है। या और इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग 87 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग 40, ठीक है, 47 ही रहने देते हैं, ठीक है। 2 तरीका है करने का। एक तो ये जो आप लोग यहाँ पे उंगली से कैलकुलेशन करते हो कि 9 6 15, 15 का 5 बचेगा 1, फिर 5 4 9 और 1 10, ठीक है। तो अभी जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा आप लोग बोलोगे स्टार्टिंग में वो ट्रिक आप लोगों को काफी ज्यादा हार्ड लगेगा। रीजन है कि आप लोगों को स्टार्टिंग से बेसिकली मतलब जब बचपन से आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको वही ट्रिक, ये ट्रिक जो उंगलियों में करने वाला ट्रिक है, ये आपको अपने आपके माइंड में बैठा हुआ है। लेकिन अगर जो ट्रिक मैं अभी बताऊंगा इसका प्रैक्टिस आप लोग जैसे ही करते जाओगे आपके कैलकुलेशन स्पीड बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब नॉर्मल देखिए, जैसे कि ये 50 है, 56 है और ये 49 है, तो इसको हम लोग 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहले तो इसको हम लोग 50 + 6 मान सकते हैं और दूसरा हम लोग इसको 40 + 9 मान सकते हैं, ठीक है। इस दोनों को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। दूसरा ट्रिक क्या है, इसको हम लोग 50 + 6 मान लेते हैं, ठीक है, और ये 40 नियरेस्ट टू 50 है तो इसको हम लोग 50 - 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 50 + 6 अगर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 50 + 40 कर लेते हैं। तो 2 डिजिट वाले में आप लोग को पार्ट 2 में बताया गया था कि ये बेसिक कैलकुलेशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हम लोग के लिए, स्टेज 2 में आपको सिखाया गया था। तो अगर 50 + 40 करेंगे तो हमारे पास 90 आता है और 9 और 6 15 होता है, तो 90 + 15 105, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। नॉर्मल हम लोग यहाँ पे भी ऐसे माने कि 50 और 50 कितना होगा 100 और 6 में से 1 चले गया तो कितना बचा हमारे पास 5 बचा, तो 50 and 50 100 और 6 में से 1 चले गया तो वापस आंसर 105 हमारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होगा, इसको हम लोग को क्या मानना, 87 नहीं मानना, 80 + 7 मानना, और इसको 47 नहीं मानना, 40 + 7 मानना, ठीक है। तो ये 8 और 4 12, तो ये दोनों टेंस प्लेस पे है, तो 12 में हम लोग इसको 120 बोलेंगे। 120 और प्लस 7 2 7 और 7 14, तो 120 + 14 134, इसका आंसर आ गया हमारे पास 134। समझने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, यहाँ पे कुछ भी डाउट होगा समझने में तो आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूछ सकते हैं।
टेलीग्राम दे दूंगा मैं, अपना इंस्टाग्राम का आईडी भी दे दूंगा मैं, वहां पे आप लोग भी पूछ सकते हैं। बाकी इसका आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको, ठीक है। अब इस रिलेटेड हम लोग 5-6 क्वेश्चंस करते हैं और उसका मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा नॉर्मल सा, और मेरे लिखते साथ आपका आंसर हो जाना चाहिए आपकी कॉपी में, ठीक है। और जब मैं इसके आंसर्स बताऊंगा तो साथ ही साथ में आप लोग उस आंसर को चेक भी कीजिएगा, टैली भी करवाइएगा अपना कि सही हो रहा है आपका आंसर या गलत हो रहा है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग लिखते हैं। तो 93 प्लस 85, 64 प्लस 79, 86 प्लस 67, 46 प्लस 85, 99 प्लस 74, 87 प्लस 65। चलिए इसको आप लोग बनाइए। चलिए आंसर मिला लीजिएगा, बन गया होगा तो 9 और 7, 9 और 8 मैंने बताया था कि 9 और 8 होगा तो उसमें से 1 माइनस कर देना, तो 8 में से 1 माइनस करने 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17, 17 8 यानी कि 178 हो गया इसका आंसर। 6 और 7 13, 6 और 7 13, 13 और 6 और 7 13 यानी कि 130 एंड 13 मतलब 130 और 13 यानी कि 143, ठीक है। 8 और 6 14, 140 और 13 यानी कि 153, ठीक है। अब इसका देख लें हम लोग, 8 और 6 14, 14 और 1 15 यानी कि 152। यहाँ पे हम लोग 100 मान लेते हैं तो 174 माइनस 1 कर देना 173, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 40 और 80 यानी कि 120 मतलब 120 और ये हो गया 130, 131 ये हो गया। कमेंट में ये भी बता दीजिएगा ना कि ये जो आपको जो स्टेज 5 का आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें आपका कितना आंसर सही हुआ, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टेज 5, और स्टेज 5 में आप लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं आप लोगों से, ठीक है, कि किसी का भी कोई भी कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग स्टेज 6 की तरफ, स्टेज 6 की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। स्टेज 6 की तरफ मुझे अगर आप लोगों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा ना तो मैं लाइव क्लासेस भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लाइव क्लासेस वहां पे लाइव आपको प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करवाऊंगा, लेकिन अच्छा सपोर्ट मिलेगा फिर उसके बाद, ठीक है। और ये जो स्टेज 6 रहेगा इसका हम लोग नाम देंगे पैटर्न, इसको हम लोग बोलते हैं पैटर्न। या बोलेंगे कि इसमें पैटर्न जैसा क्या रहेगा, आप लोग को क्या इसमें पैटर्न कैलकुलेशन मिलने वाला वो देखते हैं हम लोग। अब जैसे सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है 245 प्लस 198, ठीक है। चलिए इतना हार्ड नहीं देते हैं, स्टार्टिंग में पहले छोटा देते हैं फिर हार्ड नंबर पे चलेंगे। तो मैं ऐसा बोल देता हूं कि 176 प्लस 199 ये क्या होगा, इसको हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे और इसका कैलकुलेशन में हम लोग आंसर कैसे देंगे, उसका हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। अब ये 176 जो है इसको हम लोग क्या मान लेंगे 100 प्लस 76। अब हम लोग यहाँ पे इसको ये भी मान सकते हैं कि 200 माइनस 24 भी मान सकते हैं हम लोग, 200 माइनस 24 भी मानेंगे तो 176 ही आएगा, लेकिन 24 आ जाएगा, नंबर बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग सीधा फिर उसके बाद 200 लेकिन हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तो हम लोग माइनस का ट्रिक तो अभी तक सीखे नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होगा। अब ये जैसे 199 है, हम लोग 199 को यहाँ पे हम लोग 200 मान लेंगे और -1 कर देंगे, क्योंकि 1 माइनस करना हमारे लिए इजी होता है, ठीक है। अब ये रहा 100, 100 में हम लोग प्लस कर देंगे 200, कितना हो गया ये टोटल 300, 376 माइनस 1 375 हो जाएगा हमारा 375, ये आ जाएगा हमारा आंसर। कुछ डाउट नहीं है, एक बार और देख लेते हैं। 176 है तो इसको 100 प्लस 6 मान लेंगे, जो हमारे लिए इजी पैटर्न बने। प्लस वाला इजी पैटर्न बनना तो प्लस वाला से बनाएंगे, अगर माइनस वाला हमारे पास इजी पैटर्न बनता है तो हम लोग माइनस वाले से इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला मुझे दिख रहा है कि माइनस का पैटर्न अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये सिर्फ -1 करना पड़ेगा इसको कैलकुलेशन करने के बाद। अब यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल सा इसको अगर ना भी देखें, अगर इसको अगर ना भी देखें, मैं एक पल के लिए बोलूं कि अगर हम लोग इसको अगर ना भी देखें, ठीक है, इसको अगर हम लोग नहीं भी देखते हैं तो 176 में प्लस अगर हम लोग 200 कर देंगे तो 376 हो जाएगा, और 376 में से यहाँ पे एक प्लस एक्स्ट्रा एक प्लस किए हैं, प्लस इसमें 1 किए थे, तो आप इसमें क्या करना होगा -1 करना होगा, तभी तो वैल्यू इक्वल होगा। तो ठीक है, तो 176 में 200 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 376 -1 कर देंगे 375 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, 4-5 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस सेम मैं क्वेश्चन करते जा रहा हूं, आप लोग का आंसर स्पीड में आते जाना चाहिए, ठीक है। मैं लिख दूंगा 345 प्लस 198, 249 प्लस 197, ठीक है। 577 प्लस 605, ठीक है। 784 प्लस
395, बस इसका आंसर। ठीक है, तो अब तक तो आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए होगा। अब मैं करता हूं 345 प्लस 200, 545, 545 को 2 मैंने ज्यादा दिया तो 543 हो गया इसका आंसर, 543 आ गया इसका आंसर। अब 249 और यहाँ पे हो गया 200, यानी 449, 449 में हमें 3 ज्यादा प्लस किया तो 3 माइनस कर देंगे तो 446। ठीक है, 500 और 600, 6 5 1100, 1177। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 500 प्लस 77 और इसको हम लोग ले लेंगे 600 प्लस 5, मतलब अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से हमें लेना है। ठीक है, तो 500 प्लस 600 1100, 77 और 5 82, तो 1182 इसका आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए आप लोगों का ना, कम से कम 1 डिजिट 2 डिजिट वाले जो कैलकुलेशन होते हैं, जो कि मैं पहले पार्ट में पढ़ाया हुआ हूँ, वो आपका प्रैक्टिस किए होंगे तभी ये सब में आपको अच्छे से बनेगा, वरना आप लोग पुराने वीडियोस को देख के आइए फिर इसमें आइए, आपको काफी ज्यादा इफेक्ट मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अब इधर ले लूंगा तो 7 3 10 मतलब 1000, तो सॉरी इसको मैं 4 मान लेता हूँ, 7 और 4 मतलब कितना हो गया 1100, 1184, 5 ज्यादा दिया था 5 कम कर देना, यानी कि 1179 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि ये जो स्टेज 6 था इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग स्टेज 7 की तरफ, चलते हैं कहां पे हम लोग, स्टेज 7 की तरफ। स्टेज अरे यार क्या हो रहा है, स्टेज 7। अब ये जो स्टेज 7 का मैं नाम दिया हूं, मैं इसका स्टेज 7 का नाम दिया हूं हार्ड इन 3। ठीक है, क्या दूंगा मैं इसको, हार्ड इन 3। अभी आप लोग 1 डिजिट का सीख चुके हैं कि 1 नंबर रहेगा तो कैसे करना है, एक साथ अगर 2 नंबर रहेगा तो उसका आप सीख चुके हैं। अब एक साथ आपको 3 नंबर मिलने वाला है। अब आपको 3 नंबर वाला सीखिएगा कि कोई भी 3 नंबर को अगर आपस में कैलकुलेशंस करना हो तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है कुछ नहीं, वही 1 और 2 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेड लेवल आपको मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेड लेवल आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग चालू करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दूं कुछ ऐसा, कुछ मैं अगर आप लोगों को क्वेश्चन दे दूं इस तरीके से कि 70 क्या हो रहा है 76 प्लस 45 प्लस 89, तो आप लोग इसको कैसे परफॉर्म करोगे। अभी थोड़ा सा हार्ड हो गया, थोड़ा सा हार्ड हो गया। आप लोग पहले देखो 2-3 सेकंड सोचो कि कैसे इसको परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये बताते हैं कैसे किया जाएगा इसको परफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है 70 प्लस 6, यहाँ पे मेरे पास क्या है 40 प्लस 5, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 80 प्लस 9। इसको मैं चाहूँ तो 90 माइनस 1 भी ले सकता हूँ मेरे सूटेबिलिटी के हिसाब से, मुझे कैलकुलेशन करने में ज्यादा जैसा इजी पड़ेगा तो वो, ये दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 7 और प्लस 4 11, 110, 110 और प्लस 80 190, 190 हो गया 190, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 10 होगा 11 होगा, 6 और 5 11, तो 190 और 11 कितना हो गया 200, 211, 211 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 220 होगा हमारे पास आंसर, कितना होगा 220। ठीक है, अब अगर इसको मैं 90 मान के देखता हूं क्या होता है, 7 और 4 11, 110, 110 और 90 कितना हो गया हमारे पास 200, 200 और 6 5 11 कितना हो गया 6 5 11, तो 200 211 हो गया। एक सेकंड, 7 4 11, 11 और 9 20, यानी कि 200 211 हो गया। तो इस कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हुआ है शायद ना, इस कैलकुलेशन में हमें कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ है। एक सेकंड, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 7 4 11, 110, 110 और 80 कितना हुआ 190, 110 और 80 हो गया हमारे पास 190, ये हो गया हमारे पास 200, 201 और 9 210 होगा यहाँ पे, सॉरी 210 होगा हम यहाँ पे। ठीक है, अब सेम अगर यहाँ पे देखें 7 4 11 और कितना हो गया 11 और 9 20, तो कितना हो गया हमारे पास 200, तो 211 हो गया, 200 6 और 5 11, 211, 211 में 1 गया तो 210 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तुरंत आंसर दे देना। ठीक है, यहां तक अगर सीरीज अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज 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 जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा के जरूर से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर ले, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन फील होगा, तो मुझे नए नए कंसेप्ट लाने में ज्यादा इजी होंगे, मैं मोटिवेट होऊंगा कि नए कंसेप्ट लाने हैं, सब सपोर्ट कर रहा है। अगर सपोर्ट ही नहीं किया जाए तो फिर मुश्किल है ना नए कंसेप्ट वगैरह लाना।
ठीक है। तो यहाँ तक का तो आप लोग को सब कुछ क्लियर है। इसका हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, इसका कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं अगर बोल दूं कि 38 प्लस 49 प्लस 86 कितना होगा, 47 प्लस 34 प्लस 96 कितना होगा, 74 प्लस 85 प्लस 86 कितना होगा। इसका आंसर निकालिए फटाफट। इसका आंसर निकल गया होगा, चलिए देखते हैं। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 1 16, यानी कि 160, 167, 167 और 6 173, 173, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लूं तो 3 और 4 7, यानी कि 70, 70 और इसको मैं 100 मान लेता हूँ, 70 170, 170। अब ये जो 4 यहाँ पे 4 पे मेकअप कर दिया मैं, ठीक है, वो आप लोग को कैलकुलेशन करते करते समझ में आ जाएगा। 170 में से यहाँ पे 4 में मैनेज कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास कितना बचा, 7, 177 इसका आंसर होगा, ठीक है, 177। अब यहाँ पे देखूं मैं तो 8 8 16, 8 3 24, एक घटा देना, कितना बचा 23, मतलब 230, 230 इसको मैं जोड़ दूंगा, 240, 245, 245। जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का प्रैक्टिस बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, कैलकुलेशन स्पीड उतना बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सक्सेस अगर मैथ के लाइन पे बोला जाए तो एक ही चीज से सक्सेस मिलता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही आप लोगों को सक्सेस मिलेगा मैथ में, सिर्फ मैथ के लाइन के बारे में बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो चलिए ये स्टेज 7 हो गया, स्टेज 7 हो गया। अब चलते हैं स्टेज 8 में। स्टेज 8 का नाम देंगे हम लोग डेसिमल्स। स्टेज 8 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे भी डेसिमल्स, ठीक है, डेसिमल्स, ठीक है। डेसिमल्स अब हम लोग पढ़ने वाले कि डेसिमल्स में आखिर हम लोग कैसे कैलकुलेशंस हम लोग अपना करेंगे, ठीक है। अब मैं अगर नॉर्मल सा बोल दूं कि 59 में प्लस कर दो 6.5, तो क्या ये मेरे लिए हार्ड होगा यहाँ पे? क्या 59 में अगर 65 में ऐड करने को बोलूं तो क्या ये मेरे लिए हार्ड होगा? बहुत कोई इसको करने कैसे लगेंगे कि 59 है, पॉइंट 0 कर देते हैं और 6.5 कर देते हैं, और ये 5 है गया, 9 6 15 का 5 बचा 1, 5 और 1 6, 65.5, जैसे हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस में डेसिमल्स वाले में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, और स्पेशली तब जब डेसिमल हमारे एक डिजिट के साथ हो, एक नंबर के साथ अगर हमारा डेसिमल होता है तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पे। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो भूल जाओ कि ये डेसिमल है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को भूल जाओ कि यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है। अब इसको अगर मैं भूलने को बोलूं आप लोगों को, और अगर भूलने के बाद अगर बोलूं 59 प्लस 6 करो तो कितना हो जाएगा, 65। अब जो भूल गए थे उसे याद कर लो। हर कुछ भूला हुआ चीज याद नहीं किया जाता है, और हर किसी को भूले हुए इंसान को याद नहीं किया जाता है। तो लेकिन मैथ में ऐसा सीन नहीं है, मैथ में आपके भले आपका एक्स आपको मैथ में मिल जाएगा, लेकिन मैथ में आपको यहाँ पे आपके डेसिमल्स को अगर भूले हैं तो उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में आपकी एक्स मिल रही है तो एक्स मिल रही है, तो जो भूला हुआ चीज है उसको याद करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। रियल लाइफ में आप भले याद करो ना करो, लेकिन मैथ में तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कैलकुलेशन। इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन वापस से हम लोग करते हैं फटाफट से। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जस्ट लाइक कि 56 प्लस 8.5, 98 प्लस 6.7, 38 प्लस 46.9, 85 प्लस 75.3। चलो इसको कैलकुलेट करो आप लोग, बस एक सेकंड में मैं आता हूं। चलिए अब मैं बताता हूं इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर मैं बताता हूं। अगर मैं जितने देर में पीछे गया और जितने देर में मैं यहाँ आया, अगर आप लोग का इतने देर में मैथ कंप्लीट नहीं हुआ होगा ये चारों, तो बंधु मित्र दोस्त भाई, आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, किसी भी बुक से करो, किसी भी सेट से करो, लेकिन आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। और अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, बाय द वे से जैसे क्लास करके सिर्फ छोड़ दोगे, तो आने वाले टाइम पे क्या होगा कि आप लोग जिस ट्रिक को पहले इस्तेमाल करते थे उंगली पे काउंट करके, और इस तरीके से हम लोग राइट से जो लेफ्ट की तरफ इस्तेमाल करते थे, तो अभी भी हम लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो आखिर जो भी हो हम लोग बचपन से वही ट्रिक को सीखते हुए आए हैं। तो अब अगर हमें अपना रूल्स, अपना नियम, जो कुछ हम लोग जानते थे उसको अगर हम लोग चेंज करना पड़े हम लोग हमारे बेसिक्स का, तो हमें थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा नहीं बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी,
ठीक है, तो वो प्रैक्टिस आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। अब यहाँ पे बोलूंगा 56 प्लस 8 कितना होता है, 64 होता है। 64 में 64.5 कैसे हो गया 56 में ये 8 है ना, 8 का मैं 4 दे दिया, कितना हो गया 60। अब यहाँ पे 4 बचा तो 4 हो गया 64.5। अब 98 में मैं अगर 6 देता हूं 95 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर 94 हो जाएगा इसका आंसर 94.7। ठीक है, अब मैं 30 से 40 दे दूंगा 70 और कितना हो गया ये 70 और ये हो गया आपका 80, सॉरी 70 और कौन आया यार 8 से 14 मतलब 70 84 84.9 हो गया। ठीक है, 8 7 15 150 और ये हो गया 160 160.3। ठीक है, ये है, आप लोग इसको नोट कीजिए फटाफट से। आते हैं एक सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला भी डेसिमल्स का कंप्लीट हो गया। तो इसका जो एक लास्ट स्टेज बचा है, लास्ट स्टेज बचा है इसका। ठीक है, आप लोग यहां तक अगर वीडियो को देखे हैं तो मैं श्योर हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो भाई मेरे लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको इंस्टा आईडी में मैं अपना दे चुका हूं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आप वहां से पूछ सकते हैं। आपको 1 to 1 मेरे से इंटरेक्शन चाहिए तो उसमें भी आपको 1 to 1 इंटरेक्शन भी मिल सकता है। आपको टेलीग्राम पे आप मुझे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आपको वहां से आए दिनों आपके अपडेट मिलते रहेंगे, सब चीज आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट, आपको मैथ्स से रिलेटेड अपडेट, कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन आता है उससे रिलेटेड अपडेट, हर कुछ आपको अगर मिलते रहता है तो भाई मेरे लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और बाकी मैं बोला था कि पिछला मैथ में जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा उसका नाम में शॉर्ट आउट होगा, तो पिछले मैथ में जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा आया था वो सुरेश जी थे मधेपुरा के। ठीक है, सुरेश जी मधेपुरा के, उनका सबसे ज्यादा मार्क्स आया था, जिसको मैं टोटल 15 क्वेश्चन दिया था आप लोग को और उनका 15 में से 15 सही हुआ था। तो सुरेश जी मधेपुरा के लिए आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सुरेश जी। तो अब हम लोग यहाँ पे अपना चालू करेंगे अपना जो आगे का है। मैं बोला था कि इंस्टा आईडी भी दूंगा उसका, बट सुरेश जी ने मुझे मना किया हुआ कि सर मेरा इंस्टा आईडी मत दीजिएगा, रिवील मत कीजिएगा, तो मैं इसलिए उनका इंस्टा आईडी नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट होगा 9 स्टेज 9, और इसका नाम मैं यहाँ पे डेसिमल मिटाया नहीं हूँ, ये डेसिमल इन बोथ, इसका नाम क्या रहने वाला है डेसिमल इन बोथ। अब डेसिमल इन बोथ अगर नाम ही आप लोगों को ये सुनने को मिल रहा है कि डेसिमल इन बोथ, इसका मतलब सिंपल सा एक ही चीज होगा कि यहाँ पे एक सेकेंड रुकेगा। हाँ, डेसिमल इन बोथ अगर आप लोग को नाम ही सुनने को यहाँ पे मिल रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो आपको एक डिजिट मिल रहा था, या फिर इसको डेसिमल इन बोथ नहीं बोल के हम लोग डेसिमल इन ऑल भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग डेसिमल इन ऑल ज्यादा बेटर है डेसिमल इन बोथ के मुताबिक। ठीक है, अब मैं यहां पे ऐसा बोल दूं कि 39.8 प्लस 6.7 का आंसर क्या होगा। पहला तो इसका आंसर बताइए मुझे, दूसरा आंसर बता दीजिए 43.76 प्लस 98.37, इसका आंसर बताइए, ये बताइए। अब देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि डेसिमल जो है वो बोथ साइडेड में आपको दिख रहा है। दूसरा ये है कि इसमें डेसिमल तो बोथ साइडेड में है, प्लस डेसिमल डबल डिजिट का है। तो डबल डिजिट का अगर आप लोग सीख लोगे तो डबल डिजिट का हो, ट्रिपल डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग उसको इजी तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सेम 39 में मैं अगर बोलूं 6 प्लस करूंगा तो कितना होगा। 39 में मैं अगर 6 प्लस करूं तो 45 हो जाएगा, लिखना नहीं है, माइंड में याद रखना है, कितना हो जाएगा 45। और 7 में 8 प्लस कर दूं तो 15। अब देखो यहाँ पे जो 45 अपना हो रहा है, ठीक है, और हमारा 15 है, तो 15 को हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा 1 और ये 5। ठीक है, 1 and 5। अब इसको हमें प्लस करना है, ये 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और ये 4 हो गया। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट से देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है दोनों जगह पे, पॉइंट के बाद दोनों जगह पे सिर्फ एक ही डिजिट है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट के बाद हमारा 15 आ रहा है जो कि 2 डिजिट का है, तो एक डिजिट को हमें इस तरह भेज देना होता है। ठीक है, समझ गए। तो इसको हम लोग माइंड में ही करना है। किस तरीके से माइंड में करना है, वो करना इस तरीके से है कि 39 प्लस 6 45, 45 और इधर हो गया आपका 15, 45 यानी कि 46.5। सेम यहाँ पे मैं देखूं तो 43 और इसको क्या मानना है, क्या मानना है 100 मानना है। ठीक है, तो 43 प्लस 100 कितना हो गया 143, 2 ज्यादा दिए थे माइनस कर दो, 141 141 हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है
141 पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट रखना है सिर्फ, ठीक है। अब कितना हो गया यहाँ 70 और 30 कितना हो गया 112, तो 112 को हम लोग ऐसे लिखेंगे ना 112, अब ना आया हमारे पास 112, तो क्या हो जाएगा 142.12, ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट नहीं किसी को, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। तो कीजिए आप लोग 82.7 प्लस 65.8, 97.62 प्लस 47.85, 96.89 प्लस 45.08। एक और क्वेश्चन 106.7 प्लस 89.35, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। अब क्योंकि आप लोग रफ्तार सेशन के आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 80 और प्लस 60 140 होता है, 140 में प्लस हम लोग 7 कर देंगे तो 147 और इधर कितना हो गया 8 7 15, 147 यानी 148.5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे तो 100 और प्लस 47 147, अब यहाँ पे 3 ज्यादा दिया था तो 3 माइनस कर देना 143 हो जाएगा। 143 हमें दिख रहा है और यहाँ पे कितना दिख रहा है 6 और 8 14, 140 और 7 147, तो 147 था 148.47, ठीक है। यहाँ पे देखें तो हमें 100 दिख रहा है और यहाँ पे देखें तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ ठीक है ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे देखें तो हमें 100 दिख रहा है और यहाँ पे देखें तो हमें 45 दिख रहा है, यानी कि 145। अब 6 था तो 6 माइनस कर देना तो 139 हो जाएगा। 139 में हम लोग, अब ये देखिए ये 89 है हमारे पास, आया कितना है 139 अभी तक में आया हुआ है पॉइंट से पहले का। अब ये है 89 और यहाँ पे भी है 2 डिजिट, तो अब क्या करना है सीधा 89 में 8 को प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 97, सीधा 97, क्योंकि 3 डिजिट तो नहीं आ रहा है, 2 ही ना डिजिट आ रहा है, और 2 डिजिट आ रहा है तो हमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद तो 2 है ना, पॉइंट के बाद 2 है तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ 1 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 है, ठीक है। अच्छा उससे पहले यहाँ पे देखो, मैं अगर बोलूंगा कि 3 और 9 में कौन सा बड़ा है, ठीक है, या फिर ऐसे कर देते हैं कि 30 और 9 में कौन सा बड़ा है, सिर्फ नंबर का पूछ रहा हूँ मैं, डेसिमल्स का नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बोलोगे कि 9 नहीं है तो उसके आगे 0 बैठ गया, अब दोनों 2 डिजिट का हो गया तो हमारे पास 30 बड़ा हो गया, ठीक है। अब यही जगह पे मैं बोलूँ 40.6 या तो फिर 40.06, दोनों में से कौन बड़ा है, तो यहाँ पे बात ये हो जाएगा कि पॉइंट से पहले वाले में अगर हमें सेम डिजिट का पुराना हो तो हम लोग पहले 0 लगाते हैं, राइट। अब पॉइंट के बाद वाले में अगर हमें सेम करना है तो हम लोग बाद में 0 लगाएंगे, मतलब यहाँ पे 0 लगेगा, ठीक है। अब इधर हो गया 60 और इधर हो गया 6, तो 60 वाला हमारे पास बड़ा होगा, ठीक है। अब करना वही यहाँ पे सेम टू सेम है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, इसे 2 डिजिट बनाना है, मतलब यहाँ पे 0 लगा देंगे। कोई डाउट तो नहीं होगा, क्लियर होगा पूरा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो पूरा। अब ये 89 है, 89 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो गया हमारे पास 195 हो गया, और 7 3 10, मतलब कि यहाँ पे हो गया आपका 105, ठीक है। 195 और हो गया 105, यानी कि 196.05। कैसे हुआ ये देखो, यहाँ पे 195 था मेरे पास पहले, अब इसके बाद हमें 2 रखना है, तो हमारे पास आंसर कितना आया, यहाँ पे आ गया 105, तो ये रहा 105, यहाँ पे लिख देंगे। अब प्लस कर देंगे, 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 और 1 6 हो गया, 0.05, यही तो आंसर आया था हमारा, यही तो आंसर हमारा वहां पे आया था, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है, सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग को मिल चुका है। तो आप लोग अगर यहाँ तक आया है तो आप लोग को वेरी वेरी थैंक यू, और आप लोग प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसके बाद जो हमारा पार्ट आने वाला है वो सबट्रैक्शन का पार्ट होने वाला है, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना 40-45 मिनट का जितना ही वीडियो बने वो एक ही वीडियो में मैं पूरा सबट्रैक्शन को आप लोग को क्लियर करवाने वाला हूं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।